नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण कुमार। आस्था फाउंडेशन के पुरुषोत्तम जी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे सर्वाइकल कैंसर के लिए बोलने के लिए कहा। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आस्था फाउंडेशन हर समय न केवल डायबिटीज बल्कि ज्वलंत स्वास्थ्य मुद्दों पर हर समय किसी न किसी को आमंत्रित किया है और बोलने को कहा है। मुझे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में आप बहुत बात करते हैं, आप कुछ बताइए। तो सर्वाइकल कैंसर क्या है? कैंसर का नाम सुनते ही एक डर पैदा हो जाती है और पहले तो हम लोग सोचते कि डर इतना था कि कैंसर का मतलब मौत, चाहे वो 1 महीना के बाद हो चाहे 1 साल के बाद हो। लेकिन अब सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, हर कैंसर को पूरी तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है और कैंसर होने के बाद भी आदमी पूरी तरह से जीवन बहुत दिनों तक बिता सकता है। मेरा सर्वाइकल कैंसर के लिए एक स्लोगन है, डरो नहीं लड़ो। लड़ना कैसे है यह जानना जरूरी है। और सर्वाइकल कैंसर एक इतना प्रॉब्लम है कि यह हर 8 मिनट पे एक महिला की मौत इस कैंसर से होती है। सर्वाइकल कैंसर, पहले मैं कहूँगा सर्वाइकल कैंसर होता क्या है। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। पहले होता था कि सर्वाइकल कैंसर माने यूटेरस बच्चेदानी के कैंसर के डर से हम लोग माने बच्चेदानी को ही निकाल दिया जाता था। कहा जाता था कि कोठी निकलवा दो नहीं तो कैंसर हो जाएगा। कोठी यानी बच्चेदानी। और 2-4 बच्चे होने के बाद अगर थोड़ा सा भी अगर माहवारी में अगर प्रॉब्लम होता था तो बच्चेदानी निकालने की सलाह आज से 20-25 साल पहले हर डॉक्टर देता था। लेकिन अब यह सर्वाइकल कैंसर पूरी तरह से हम इससे बच सकते हैं। और इसके लिए मैं कहूँगा कि सर्वाइकल कैंसर के लिए बचने के लिए हमारे पास अस्त्र ही नहीं, 2 ब्रह्मास्त्र है। यानी पहला ब्रह्मास्त्र है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। अब वैक्सीन इसमें क्यों? क्योंकि यह सर्वाइकल कैंसर होता किस लिए है? यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस शादी के बाद हर माने लगभग 90% महिलाओं को यह इन्फेस्टेशन होता है। इन्फेस्टेशन का मतलब यह वायरस उनके शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन नॉर्मल इम्यूनिटी के कारण यह 90% वॉश आउट हो जाता है और केवल 10% ही वह शरीर में रहता है। फिर भी उसमें से भी 90% 9% वह कुछ नहीं करता और 1% ही वह सर्वाइकल कैंसर को जन्म देता है।
और इसी सर्वाइकल कैंसर जो वायरस से होता है, अभी तो हम लोग वायरस से लिए परेशान हैं, कोरोना वायरस हमें पूरा परेशान कर रहा है। लेकिन मैं कहूँगा यह सर्वाइकल कैंसर, हम लोग इस कोरोना वैक्सीन के लिए बहुत परेशान हैं। अभी हर आदमी इसके लिए त्राही त्राही मचा हुआ है। लेकिन मैं कहूँगा जो मेरे पास ऑलरेडी है, सर्वाइकल कैंसर को आपको जान करके आश्चर्य होगा, हर 8 मिनट पे एक महिला की मौत सर्वाइकल कैंसर से होती है इंडिया में। लेकिन ये कोरोना से 9 से 10 मिनट में एक आदमी की मृत्यु होती है। यानी सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु कोरोना से ज़्यादा होती है। तो हम लोग क्यों नहीं जो हमारे पास है उसका उपयोग करें, तो हम लोग ज़्यादा अपनी महिलाओं को बचा सकते हैं। और यह मैं तो कहूँगा कि जो हम लोग का बिहार में लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ का जो नारा है, उसमें सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन को अगर हम लोग हर अपनी बच्चियों को गवर्नमेंट ऑफ बिहार दे, तो वह बहुत बड़ा बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों को सहयोग देगा। और इसमें जब मेरा कहना है कि वैक्सीन यह महंगी जरूर है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट निमोनिया की वैक्सीन जो करीब 4,000 रुपया का एक डोज पड़ता है उसको देती है, तो क्यों नहीं वह सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन जो केवल 2,000 से 2,500 रुपये में मिल सकता है उसको वो दे। तो यह अगर दे दिया जाए तो यह सर्वाइकल कैंसर से हमारी पूरी बच्चियां पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो जाएगी और इसका डर उन्हें नहीं रहेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यह इसके सिम्टम्स क्या है। इसके एक तो वायरस है, लेकिन दूसरा भी कारण ये है कि अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक का हाइजीन अगर ठीक से नहीं रखते हैं, और दूसरा कारण ये है कि अगर कम उम्र में बच्चे पैदा हों और ज़्यादा बच्चे पैदा लगातार जल्दी जल्दी हों, या अगर शारीरिक संबंध एक से ज़्यादा पुरुषों के साथ हो, या आपको जो भी इसमें सफाई, सेक्सुअली हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है, और जिससे कि आप पूरी तरह से बच सकते हैं। और दूसरा इसका सिम्टम्स क्या होता है कि कब हम इसे समझें कि अगर वैक्सीन अगर ले लेते हैं तो आप पूरी तरह से 90% बच ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन को आपको मेंटेन रखना है। और अगर आप के मासिक होने के बाद भी ब्लीडिंग हो, चाहे 2 मासिक के बीच में ब्लीडिंग हो, या शारीरिक संबंध करने के समय दर्द हो, यह सब सिम्टम्स है जो सर्वाइकल कैंसर को दर्शाता है कि यह होने का चांस है। और दूसरा आपको प्रोटेक्शन लेना है कि अगर आप वैक्सीन कब लें, तो चूंकि यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और यह वायरस उसी से फैलता है, तो हम लोग शादी के पहले अपनी बच्चियों को अगर दे दें, और यह सबसे बढ़िया इफेक्टिव होता है कि अब हम लोग 9 से 15 साल के बीच में 2 डोज सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का होता है, जो
6 महीने के अंतराल पे देना जरूरी होता है और 15 साल के बाद यह 3 डोज होना दिया जाता है, जो पहला 2 महीने के अंतराल पे और तीसरा 4 महीने के अंतराल पे दिया जाए तो यह बहुत इफेक्टिव रहता है। लेकिन शादी के बाद भी आप इसे ले सकते हैं 50 साल की उम्र तक, रिकमेंडेड है, लेकिन इसका इफेक्टिविटी उतना नहीं होगा क्योंकि वायरस तो आपके शरीर में चला ही गया। तो वायरस जाने के पहले अगर आप इसे वैक्सीन लेते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन फिर भी इसे 50 साल के उम्र तक लिया जा सकता है। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि ये वैक्सीन अगर जो नहीं भी लिया है और शादी होने के बाद अब चांस बढ़ जाता है, तो उसके लिए दूसरा ब्रह्मास्त्र है पैप स्मीयर टेस्ट। पैप स्मीयर टेस्ट में आपको पता चलता है कि यह सर्वाइकल कैंसर का पहला स्टेज आपका डिटेक्ट हो जाता है और वो पहला स्टेज पैप स्मीयर अगर पॉजिटिव होता है तो उसके बाद आपको बायोप्सी कराना है। अगर ज़्यादा है तो बायोप्सी कराना, नहीं तो एक बहुत ही साधारण ट्रीटमेंट से उसे रोका जा सकता है। लेकिन ऐसा है कि यह अगर हम लोग 5 साल तक भी इसका नेग्लेक्ट करें तब जा कर के वह फुल ब्लोन कैंसर के में परिवर्तित होता है। तो हम लोगों के पास इसे बचाने के लिए बहुत ही माने जो सेफ पीरियड है और उसको भी हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, तभी यह सर्वाइकल कैंसर होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि भारतवर्ष में महिलाओं का नेग्लिजेंसी बहुत होता है और यह सर्वाइकल कैंसर भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ महिलाओं का उचित देखभाल नहीं होता है और इसके कारण वो लोग नेग्लेक्टेड होते हैं। उन्हें जैसे कि मैं कहता हूँ कि हम लोग का एक मेल मानसिक प्रवृत्ति है कि हम लोग लड़कों का ज़्यादा ध्यान देते हैं, लड़कियों का कम ध्यान देते हैं। इसलिए वैक्सीन भी है कि अभी भी जो वैक्सीन बच्चियों को देना चाहिए वह बहुत ही कम, ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का उपयोग अभी भी बहुत कम हो रहा है। तो इसे देने से आपकी बच्चियां पूरी तरह से इस भयावह कैंसर से पूरी तरह से मुक्त हो सकती है। तो इसे बहुत ही गवर्नमेंट का और हम लोगों का भी पूरा प्रयास होना चाहिए। और यह मैं कहूँगा कि यह सर्वाइकल कैंसर को, जैसे पोलियो को हम लोगों ने दुनिया से मिटा दिया, उसी तरह से WHO और यूनिसेफ का यह डिक्लेरेशन है कि वह सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि यह भी वायरल इन्फेक्शन से होता है, इसलिए इसे वैक्सीन से और पूरी तरह से पैप स्मीयर से करके पूरी तरह से 2050 तक इसे पूरी तरह दुनिया से हटाने का प्रण है। तो इसमें हम लोग जितनी जल्दी से जल्दी अपनी बच्चियों को अगर यह वैक्सीन दें तो हम लोग पूरी तरह से इस भयावह बीमारी से बच सकते हैं। और इसका मैं तो यही कहूँगा कि यह जो जागरूकता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें मेडिकल साइंस या डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। जब तक आप नहीं जानिएगा तब तक कोई भी चिकित्सक, कोई भी साइंटिफिक डेवलपमेंट
आपके कोई काम का नहीं है, क्योंकि जब तक आप नहीं समझिएगा तब तक आप ये सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन भी नहीं लीजिएगा, तब तक उसके बाद पैपिस्मीयर में भी टेस्ट नहीं करा पाइएगा, और वह नेग्लिजेंसी होने के बाद आपको सर्वाइकल कैंसर होने का चांस है ही है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जागरूक रहिए और डरो नहीं, लड़ो। यह हमारी जो स्लोगन है, इसे प्रचार और प्रसार कीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी, और इसे प्रचार प्रसार आप भी कीजिएगा। इसी से यह सर्वाइकल कैंसर पूरी दुनिया से मिट सकता है। धन्यवाद।